हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। साथियों, अभी तक हमने पढ़ा लकार के बारे में। बताइए जल्दी से मुझे, लकार संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर, संस्कृत भाषा में 10 लकार होते हैं और इनका प्रयोग करें तो यानी सामान्यतः हमारे पाठ्यक्रम की बात करें, सामान्यतः पाठ्यक्रम की बात करें तो कितने लकार हैं? 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है ना, 5 लकारों की बात की जाती है। बोले सर हमको याद हो गए हैं, कौन-कौन से? क्योंकि अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं, इनको बार-बार याद करते आ रहे हैं। लट लकार का मतलब वर्तमान काल, यानी लट लकार किस काल में होता है? वर्तमान काल में। लंग लकार भूतकाल में, लोट लकार आज्यार्थक काल में, विधिलिंग लकार की बात करूं चाहिए अर्थ में, और लेट लकार भविष्य काल, है ना, लेट लकार यानी भविष्य काल। अभी हम किसकी चर्चा करने वाले हैं? विधिलिंग लकार की। किसकी चर्चा करने वाले हैं? विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। अभी तक हमने लट लकार का ज्ञान कर लिया है, लट लकार पढ़ लिया है, ठीक है। हमने लंग लकार पढ़ लिया है, लोट लकार पढ़ लिया है। अब हमारा अगला लकार कौन सा है? विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ में। हम किसी को कहेंगे कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें गाना चाहिए, तो वो आपका कौन सा लकार हो जाएगा? विधिलिंग लकार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको सबसे पहले क्या मिल सके? नोटिफिकेशन मिल सके इतने महत्वपूर्ण जो आपके बिंदु हैं उनके बारे में। चलिए बढ़ते हैं विधिलिंग लकार की ओर। विधिलिंग लकार यानी आपका चाहिए अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इसमें भी वही 3 पुरुष होते हैं, है ना, और वचनों की बात करूं तो वही 3 वचन होंगे आपके, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुषों में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर कौन से नौ रूप आपको याद करने हैं? तो यहाँ पर याद करना है एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। दोबारा बोलिएगा। एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। 2-3 बार बोलिएगा। एत, एताम, एयुहु, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना? बिल्कुल, थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेगा। जैसा कि अब ये तक आपने समझ ही लिए होंगे कि रूप कैसा बनाना है। पठ धातु के साथ में एत जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? पठ धातु के साथ में एत जोड़ेंगे तो रूप बनेगा आपका पठेत। ऐसे ही हस धातु के साथ में एताम जोड़ेंगे, रूप क्या बनेगा? हसेताम। अगर मुझे बनाना है, बताइए प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप वद धातु का क्या होगा? तो आपको क्या देखना है? वद धातु देखनी है, वद प्रथम पुरुष में जाना है और इससे पूछना है तेरा बहुवचन का रूप क्या है? तो ये कहेगा एयु, और हम इसके साथ में क्या जोड़ देंगे? एयुहु, और रूप क्या बन जाएगा? वदेयुहु, है ना। क्या रूप बन जाएगा? वदेयु। तो वदेयु कहाँ का है? आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है और उसका साथ में यू दिखाई दे रहा है, यानी ये प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। कहाँ का रूप है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, ऐसे ही रूप बनाइए। इसका एक बार रूप बना करके देखते हैं। चलिए बनाकर देखिएगा। रक्ष धातु के साथ में आपको मध्यम पुरुष एकवचन में रूप बनाना है। तो मध्यम पुरुष एकवचन में क्या? ए, तो रूप क्या बन जाएगा आपका? रक्षे, है ना। क्या रूप बन जाएगा यहाँ पे? रक्षे, ऐसा रूप बनने वाला है। 2 बिंदी आ जाएगी इसके साथ, रक्षे। चलो बताओ मुझे पच धातु का रूप बताओ, मध्यम पुरुष बहुवचन। पच धातु यहां से लेंगे, मध्यम पुरुष बहुवचन में एत, तो क्या हो जाएगा? पचेत। बताओ सही हो गया क्या? ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बन गया क्या? बोले नहीं नहीं सर, मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं आएगा, और यदि हम हलंत लगा देंगे तो ये रूप किसका बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये रूप बन जाएगा आपका, बिल्कुल आपका एक वचन का बन जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन का। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है कि अगर हलंत लगाया तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा, और हलंत हटाया तो कहाँ का रूप बन जाएगा? बिल्कुल आपका मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बन जाएगा। इसीलिए बड़े ध्यान से याद करना है, बड़े ध्यान से आपको क्या करना है? समझना है। अब बताओ जरा, नम धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? न, में, यम।
क्या रूप बनेगा? नमेयम, नमेयम। ऐसे बताओ जरा, एव यानी दृश्य धातु का क्या रूप बनेगा? तो दृश्य का क्या आदेश होता है? पश्य, और पश्य में जोड़ेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप पश्येव। ऐसे ही जी धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप क्या बनेगा? तो आप कहेंगे जय, और जय के साथ में ये में जोड़ना है जयेम। ठीक है, तो क्या रूप बन जाएगा? जयेम। तो समझ में आ गया रूप कैसे बनाने हैं आपको, है ना, किसके साथ में क्या जोड़ना है और कैसे इसके सरल रूप बन जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार पूरा रूप बनाकर देखते हैं एक धातु का। आपकी कौन सी धातु है? पठ धातु है। कौन सी धातु है? पठ धातु का रूप यहाँ पर बनाकर देख रहे हैं। ठीक है, पठ धातु कौन से लकार में? विधिलिंग लकार में। विधिलिंग लकार यानी चाहिए अर्थ। क्या रूप बनेगा देखिएगा, पठ धातु के साथ में आप एत जोड़ेंगे, पठ धातु के साथ एत जोड़ेंगे तो रूप क्या बन गया आपका? पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेताम, पठेयु, पठेः, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। यानी एत, एताम, एयुः, एहे, एतम, एत, एयम, एव, एम। यानी पठेत, है ना। ऐसे ही बोलो जरा, हस धातु का रूप बोल के बताइएगा। हसेत, हसेताम, हसेयुः, हसेहे, हसेतम, हसेत, हसेयम, हसेव, हसेम। भू धातु का भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। ऐसे इनके रूप बन जाएंगे। तो यहाँ पे पठ धातु का क्या बन गया? पठेत। हस धातु का हसेत। भू धातु का भवेत। वद धातु का वदेत। ठीक है, ऐसे ही बताइए मुझे, रक्ष धातु का क्या बनेगा? रक्षेत। ठीक है, पच धातु का पचेत। नम धातु का नमेत। स्मृति धातु का स्मरेत। पा धातु का पिबेत। गम धातु का गच्छेत। दृश्य धातु का पश्येत। जी धातु का जयेत। तो ऐसे क्या करना है आपको? इनका रूप याद करना है, रूप याद करना है। तो ये कौन कौन से लकार अभी तक हमने पढ़ लिए? लट लकार, ठीक है, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो बताओ जरा बिना देखे मुझे, विधिलिंग लकार में क्या क्या याद करना है आपको? कौन से 9 रूप याद करने हैं? आप कहेंगे सर विधिलिंग लकार में हमको 9 रूप याद करने हैं। एत, एताम, एयुः, ठीक है, एहे, एतम, एत। बताओ हलंत आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा सर, यहाँ पे हलंत नहीं आएगा, क्योंकि हलंत आएगा तो कहाँ का रूप हो जाएगा? उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। एयम, एव, एम। ठीक है, तो ये 9 रूप याद करने हैं और इन 9 रूपों की सहायता से क्या कर लेना हमको? विधिलिंग रूप के, विधिलिंग लकार के सारे रूप याद कर लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल। अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिएगा भाई, है ना। तो ये आपका विधिलिंग लकार पूरा हुआ, यानी 4 लकार अभी तक हमने क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।